हजरत अबू बकर सिद्दीक की दावत से हजरत उस्मान गनी, जुबैर, तलहा वगैरह मुसलमान हुए। और उसके बाद फिर और धीरे 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 करके अल्लाह ने जिसको भी चुना इस्लाम के लिए वो इस्लाम के अंदर आए। उस चीज को अल्लाह ने कहा कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, मेरे रसूल आप तबलीग करें उस चीज की। बल्लगा युबल्लिगु, तबलीग के माना होते हैं बात का पहुंचाना। और दावत, तौहीद की दावत एक होती है खाने की दावत, वलीमे की दावत, अकीके की दावत, किसी मशवरे की दावत। लेकिन तौहीद की दावत, दावत के माना बुलाना और तबलीग के माना बात पहुंचाना। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये जिम्मेदारी डाली गई, अल्लाह ने कहा पहुंचाओ मेरे रसूल लोगों तक बात को, जो जिम्मेदारी मैंने आपके ऊपर डाली है। क्या जिम्मेदारी थी भाई? तौहीद की तरफ बुलाओ लोगों को। शिर्क और कुफ्र की दलदल में लोग फंसे हुए, 360 बुतों की पूजा करने लगे हैं। इन्हें बुलाओ इस्लाम की तरफ, तौहीद की दावत दो, इन्हें शिर्क और कुफ्र की दलदल से निकालो। नबी ने जब सबसे पहले कोई सफा पर चढ़ करके सारे लोगों को, अपने खानदान वालों को और दूसरे कबाइल के लोगों को, मक्का के बड़े बड़े सरदारों को, उमरा को, रूसा को दावत दी। किस बात की? कि खास बात है सब लोग कोए सफा पर पहुंचे। चूंकि मक्का की धरती में बचपन से लेकर 40 साल तक, 40 साल एक दिन की उम्र जब हुई तो अल्लाह ने ताज नबूवत रखा। यह भी एक बहुत अहम पॉइंट है कि 40 साल से पहले अल्लाह ने किसी को ताज नबूवत नहीं पहनाया। क्यों? कि 40 साल से पहले आदमी के अंदर वो सूझबूझ, समझ, गौर, फिक्र, तदब्बुर नहीं होता है, जो 40 साल की कंप्लीट उम्र होने के बाद वो सारी चीजें आती हैं। ये अल्लाह का एक कानून। हर नबी को 40 साल के बाद 40वीं साल शुरू होने से पहले दिन ताज नबूवत रखा गया। अल्लाह ने यहां कुरान में सूरह मायदा में एक बात कही कि नबी जो जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी को निभाना, लोगों तक बात पहुंचाना, पूरी जिम्मेदारी के साथ पहुंचाना, कोई किसी तरीके की इसमें कजी नहीं होने पाए, बराह रास्त लोगों तक बात पहुंचाओ। लेकिन मैं जानता हूं कि आप जब तौहीद की दावत लोगों तक पहुंचाएंगे, तौहीद की तरफ बुलाएंगे, तौहीद की दावत देंगे, तो लोग आपके दुश्मन हो जाएंगे, आपको मारेंगे, पीटेंगे, सताएंगे। तो अल्लाह ने ये जिम्मेदारी ली, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, कि मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं मेरे महबूब, लोगों के शर से और फसाद से, उनकी बुराई से मैं आपकी हिफाजत करूंगा। लेकिन अल्लाह ने एक बात बड़ी अहम कही इस आयत के अंदर, वह इल्लम तफअल फमा बल्लगता रिसालतहू, अगर आपने बात को सही तरीके से नहीं पहुंचाया जिम्मेदारी के साथ, तो फिर आपने अपने रिसालत का, अपने मनसब का फरीज अदा नहीं किया। कोई मामूली बात नहीं है। नबी से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितनी अहम बात कही कि अगर आपने जरा भी बात पहुंचाने में कोई भी कमी रखी तो समझ लीजिए आपने अपने मनसब का फरीज अदा नहीं किया। और एक बात और कही अल्लाह ने आगे, इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, मैं ये भी जानता हूं कि किसको हिदायत देना है और किसको हिदायत नहीं देना है, कौन इस्लाम को कबूल करेगा और कौन इस्लाम का इनकार करेगा। अल्लाह के ये इल्म में थी बात कि उमर इस्लाम के लिए चुना जाएगा, अबू जहल नहीं चुना जाएगा। आइए असली बात पर। अल्लाह के नबी पर जिम्मेदारी पड़ गई, आप गौर व फिक्र और तदब्बर में डूब गए कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी
और इस कौम को किस तरीके से राह रास्त पर लाया जाएगा। जो कौम बरस हा बरस से जरा जरा सी बात पर लड़ना झगड़ना, कत्लो गारतगरी करना, लूट मार करना, काफिरों को लूटना, जान और माल से खेलना, इज्जत आबरू से खेलना उनका एक पेशा बन चुका था। फिर शिर्क और कुफ्र की दलदल में तो सर से लेकर पैर तक डूबे हुए थे, जो इस बात की दलील है कि खाना काबा के अंदर उस वक्त 360 बुत रखे हुए थे। हर कबीले का बुत अलग था, हर कबीला अपने बुत के सामने जाता था, उसके सामने दुहाई रखता था, मिन्नतें मानता था कि हमारी बिगड़ी बनाओ, जैसे आज के मुसलमान भी कहते हैं। कोई गाड़ी पे लिख रहा है ख्वाजा की दीवानी, कोई या गौस अल मदद, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई अली अल मदद। बहरहाल अल्लाह इस कौम को भी हिदायत नसीब फरमाए। हमारी मुस्लिम कौम भी शिर्क और बिदअत के कुफ्र के दलदल में बिल्कुल सर से लेकर पैर तक डूबी हुई, लेकिन अहले हदीस हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं कि हम तो अहले हदीस हैं। हमें क्या करना है भाई? कोई जन्नत में जाए या जहन्नम में? हम तो जन्नत में जाएंगे। अच्छा, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की दावत दी और बड़ी संजीदगी से और बड़ी दूरंदेशी के साथ, बड़ी हिकमत और दानाई से, जो कुरान में अल्लाह ने उस बात का जिक्र किया है, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। मेरे नबी, लोगों को बड़ी हिकमत से बुलाना, बड़ी दानाई से बुलाना, बड़ी संजीदगी से बुलाना। वह तुजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, अगर वो झगड़ा करे, मुखासमा करे तो उनसे अच्छे अंदाज से पेश आना। कुरान का क्या उसलूब है। इसीलिए मैंने कहा कि समझ में साफ आ जाए, फसाद उसको कहते हैं, असर हो सुनने वालों पर, बलागत उसको कहते हैं। अल्लाह का ये कलाम बड़ा ही फसी और बलीग। अल्लाह के नबी ने लोगों को दावत दी। ये वलीमे की दावत नहीं थी, अकीके की दावत नहीं थी, किसी मशवरे की दावत नहीं थी, कोई अहम मीटिंग नहीं थी। ये दावत दावत इल्लाह थी, ये दावत दावत तौहीद थी, ये दावत दावत कुरान थी, ये दावत दावत कुरान और सुन्नत थी, जिसके लिए नबी ने लोगों को, अपने खानदान वालों को, दूसरे परिवार के लोगों को, दूसरे कबाइल के लोगों को और फिर चुने चुने लोगों को बुलाया। क्यों? इसमें भी बड़ी हिकमत है भाई। उस वक्त हर कबीले में एक सरदार होता था, एक चौधरी होता था, जिसकी बात पूरे कबीले के लिए मान्य होती थी। वो जो कह देता था वो बात अमर थी। कोई पूरा कबीला, पूरा खानदान ले नहीं सकता था उसकी बात को। अगर एक सरदार कबीले का इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाता था, तो फिर जब वो अपनी कौम से, अपने कबीले से कहता था कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है, मोहम्मद की रिसालत का इकरार कर लिया है, बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है? कहते आमन्ना सद्दक़ना। हमारा सरदार गलत नहीं हो सकता है। इसलिए अल्लाह के नबी ने बड़े बड़े सरदारों को बड़ी हिकमत के साथ में, मक्का के चौधरियों को, रूसाओं को, मालदारों को बुलाया। कहा कोई सफा पर आ जाओ, जरा एक बात करना है। लोग पहुंच गए। मान सम्मान तो था नबी का, इसलिए कि पैदाइश से लेकर 40 साल तक उन्हीं लोगों के साथ में रहे, उठे, बैठे। सब लोग आपको सादिक अमीन कहते थे। कभी कोई आपकी बुराई गिरफ्त में नहीं आई मक्का के लोगों के। इसलिए कहा कि चलिए मोहम्मद कोई ऐसी बात आज कहेंगे कि बड़ी अहम बात होगी, भाई बुलाया है, दावत दी है, चला जाए। सारे मक्का के बड़े बड़े रईस, सरदार, कुरैश खानदान के बड़े बड़े रऊसा, चौधरी सब वहां पहुंच गए। इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, ये हुज्जाजी किराम बैठे हुए हैं बहुत सारे। अल्लाह ने इन्हें वो जगह इनायत फरमाई, दिखाई, और मैं सब के लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को तू अपने बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमा। तो ये इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, कुरान में पारा नंबर 2 में सूरह बकरा में अल्लाह ने कहा कि ये सफ़ा और मरवा 2 निशानियाँ हैं।
अल्लाह अकबर। और ये वो निशानियां हैं